दोस्तों नमस्ते। कान तरस गए हैं ना अच्छी खबर सुनने के लिए। कोई अगर कुछ वीडियो लेकर आए, खबर सुनाने के लिए आए, न्यूज टेलीविजन का एंकर अगर सामने आए और कह दे नमस्ते मैं आपसे बात करने आया हूं, तो लगता है कि अब ये क्या बताएगा। कहां लोग मरे होंगे, कहां एक्सीडेंट हुआ होगा, कहां पुल ढहा होगा, कहां पर युद्ध शुरू हो रहा होगा। ईरान इजराइल, इजराइल पैलेस्टीन, रशिया यूक्रेन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, हर जगह युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं। कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, लोग मर रहे हैं। एयर इंडिया तकनीकी कारणों की वजह से अपने फ्लाइट कैंसिल कर रहा है, डर है कि कहीं फ्लाइट गिर न जाए। इंडिगो के साथ भी यही हो रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण पुल बहे जा रहे हैं, लोग बहे जा रहे हैं। कई रास्तों पर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि कान तरस गए हैं अच्छी खबर सुनने के लिए। जी हां, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं, और खबर यह है कि अब भारत महासत्ता बनने के लिए रेडी है। अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है। शायद भारत के लिए ऐसी कुछ बात हाथ लगी है जिसके कारण हम अपनी इकोनॉमी को एक बूस्टर पा सकते हैं। सपना लगेगा आपको, दिल बहलाने के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं। ये भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पूरी बात बता दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की जमीन पर, भारत के समुंदर में एक ऐसा खजाना भारत के हाथ लगा है जिस खजाने को पाकर हमारी इकोनॉमी सिर्फ बूस्ट होगी नहीं, इतना आगे जाएगी कि हम चीन को भी पछाड़ सकते हैं। मतलब अमेरिका, चीन और तीसरा भारत, अंतर बहुत बड़ा है। हम तीसरे स्थान पर जरूर है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। तीसरे चौथे ऐसे कर रहे हैं, गोते खा रहे हैं तीसरे चौथे के बीच में, लेकिन चीन 2 और 3 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इसी अंतर को पार कर भारत शायद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभर सकता है। क्या है ये खबर? इस खबर को जानने से पहले मुझे आपको भारत के आयात की स्टेटस बतानी होगी, उसी के रूप की। कुछ अच्छी बातें भी होती रहती है। मैं आपको बता दूं कि 232.5 मिलियन टन इतना कच्चा तेल हम आयात करते हैं। अब इसके पैसे कितने जाएंगे अंदाजा लगा सकते हैं आप। कच्चा तेल अगर आयात करना है, उसको लेना है, तो उसके डॉलर के मुकाबले पैसे भी बहुत लगते हैं। लगभग डॉलर की बात की जाए तो पिछले साल में हमने 132.4 बिलियन डॉलर खर्चा किए हैं एक साल में। मतलब इतने डॉलर पहले हमें अर्न करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, कमाने पड़ते हैं, और उसके बाद इसको देना पड़ता है पेट्रोलियम वाले देश को। अमेरिका, चीन, इनके बाद भारत ही सबसे बड़ा पेट्रोलियम पदार्थों की आयात करने वाला देश है। भारत के आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम की आयात में चला जाता है। यहां पर भी एक अच्छी बात है, मैं दिखा दूं आपको। 2022-23 के आंकड़े देख लीजिएगा। 2022-23 में 157.5 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम का आयात किया गया था। 2023-24 की बात देखें तो 132.4 बिलियन डॉलर का आयात हुआ है। अगर 22 और 23 के मुकाबले देखा जाए तो 157 और 132 हिसाब लगाया जाए तो इस साल हमने पेट्रोलियम पदार्थ की आयात में लगभग 25.1 बिलियन डॉलर पैसे बचाए हैं। मतलब इतनी या तो रेट कम हुआ है या तो हम
खुद का पेट्रोलियम उत्पाद कर रहे हैं, $25.1 बिलियन का। अगर आयात की बात की जाए तो जितनी भारत को जरूरत है उनमें से 87%, लगभग 87%, 87% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सिर्फ 13% ही हम यहां पर उत्पाद कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। कई जगह है ऐसी जगह से यहां से हम उत्पाद करते हैं। अब अच्छी खबर यह है, जिसके लिए कान तरस गए थे हमारे, खबर यह है कि हिंद महासागर के अंडमान निकोबार द्वीपों के पास, वहां हिंद महासागर में एक ऐसा खजाना पेट्रोलियम का भारत के हाथ लग रहा है जिसे अगर पा लिया तो बिलियंस बैरल में हम पेट्रोलियम पदार्थों को पा सकते हैं। और भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनेगा बल्कि 87% इंपोर्ट करने वाला देश अब एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन जाएगा अंडमान निकोबार के समुद्र में। अब ये इतना बड़ा खजाना है, मतलब बहुत निष्कर्ष के बाद, शोध के बाद इसको सामने लाया गया है। इतना बड़ा खजाना है कि हम निर्यातक भी बन सकते हैं, इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी पेट्रोलियम पदार्थों को मिलने की आशंका है और वहीं पे भी हमारा संशोधन कार्य शुरू है। सिर्फ राजस्थान नहीं, ओडिशा के इलाके में भी यह पेट्रोलियम पदार्थ हमें मिल सकते हैं और इसका भी संशोधन कार्य चल रहा है। मतलब ओडिशा, राजस्थान और अंडमान निकोबार, यहां से अगर हम पेट्रोलियम ले पाए तो हम आत्मनिर्भर तो सिर्फ नहीं बनेंगे बल्कि एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेंगे। इस देश में रोज 44,43,000 बैरल ऑयल लगता है, कच्चा तेल मंगाया जाता है जिससे पेट्रोल, डीजल या हवाई ईंधन बनाया जाता है। अब मिट्टी का तेल तो बनता नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो एयर एविएशन के लिए, और साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल भी इससे रोजाना 44,43,000 बैरल हमें ईंधन लगता है, जिसमें अगर ये बात हम यहां से प्राप्त कर सके मिलियन में, तो वो खजाना लगभग बिलियन में है। सोचिएगा भारत क्या होगा और कैसे आगे बढ़ेगा। इसी अच्छी खबर को हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही ये सच हो जाए और इस देश की तकनीकी या बाकी अन्य कारणों से जल्दी ये खजाना समुद्र के बाहर निकले। नरेंद्र मोदी समुद्र मंथन करे और इस समुद्र मंथन से निकला यह अमृत कुंभ देशवासियों को प्रदान करे। नमस्ते।